नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके हल को। यहाँ पे हम प्रश्नों को समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से हम प्रश्नों को करेंगे, इन तरीकों को भी हम सीखेंगे ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए तो उनको बहुत आसानी से आप बना सकें। और केवल आपके समझने मात्र से ही आप एग्जाम में दिए हुए प्रश्नों को नहीं बना देंगे, उसके लिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अच्छे से समझिएगा तभी तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इसे समझेंगे और उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, या तो वो शांत होगा या अशांत होगा। और यहाँ पे हमें परिमेय संख्याएं दी हुई है, जो भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है सब परिमेय संख्याएं दी हुई है। क्यों परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि ये p बट्टे q के रूप में है। p और q दोनों पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्याएं हैं, हम जानते हैं। अब हमें यहाँ पे ये जांचना है कि ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है, अर्थात आपको ये नहीं करना है कि हर से अंश में भाग देंगे और इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे और फिर बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम कक्षा 10 में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि कोई भी हमें एक परिमेय संख्या दे दी जाए जो p बट्टे q के रूप की हो, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और कॉमन भी होना चाहिए तो एक कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, अर्थात 2 का घात n हो, और केवल 5 आए यानी 5 का घात m हो, या दोनों संख्याएं आए, 5 आए और 2 आए, यही दोनों आनी चाहिए, अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं आनी चाहिए। और ये इस रूप में व्यक्त की जा सके जहां m और n क्या होने चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, या इसको हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, ये होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। यदि इस रूप का नहीं आ रहा है, अर्थात इसमें अन्य अभाज्य संख्याएं आ जा रही हैं, तो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये चीज़ हमने देखा था और उसी चीज़ से हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं और पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 13/3125 दिया हुआ है। यदि हम देखें कि p और q सह अभाज्य है कि नहीं है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है और नीचे वाली संख्या दी हुई है भाज्य संख्या दी हुई है, और 13 से 3125 कटने वाला नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड हम रफ में कर लेंगे। रफ में करेंगे तो क्या होगा, करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11 हो रहा है, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटाते हैं, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 25, 625 से जा रहा है। और 625 का अभाज्य गुणनखंड हम सभी जानते हैं कि 5 का घात 4 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 13/5 का घात 5, ये इस रूप का लिखा हुआ है। और हम अगर देखें हर को, तो हर 2 का घात n और 5 के घात m के रूप का है। यहाँ 2 का घात 0 है और 5 का घात क्या है, 5 है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। तो इसको चाहे तो आप भाषा के साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ये रफ में हम करेंगे, रफ को भी मिटा देते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, या Q नहीं लिख के यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 है और m बराबर क्या है, 5 है। इसलिए 13/3125 का जो दशमलव प्रसार होगा, प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
तो पहले प्रश्न को हमने सही तरीके से समझ लिया, लिख के समझ लिया। आगे आने वाले प्रश्नों को भी हम इसी प्रकार से करेंगे और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर 17/8 लिखा हुआ, इसको अगले पेज पे करते हैं। ये हमारा हो गया 2 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न में 17/8 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों संख्याओं को देखें तो P/Q के रूप में लिखी हुई है। P का मान 17 है और Q का मान क्या है, 8 है। ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 17/8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा, यानी कि इसमें केवल 2 आ रहा है और इसको हम 17/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड है ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे n का मान क्या है, 3 है और m का मान क्या है, 0 है। इसलिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। और इसको हम भाषा के तरफ यहाँ पे जो हम लिखे हैं इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, शांत है तो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते चलते हैं। जो शांत है ना उसको हम येलो कलर से इसको बॉक्स में करते चलते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। 64/455 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 64/455 दिया हुआ है। इनको देखिए, ये P/Q के रूप में है। P और Q क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनको अगर देखें तो इनके गुणनखंड में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 × 4 × 4 लिखा हुआ है और नीचे कहीं 2 नहीं उपस्थित है, ना ही 4 कॉमन है। तो ये इसका मतलब कि सहअभाज्य संख्याएं दोनों हैं। तो ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, 64 ही लिख लेते हैं और नीचे जो 400 कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 4 5 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से कटेगा तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब देखिए ये 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा। 13 7 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 5 × 7 × 13 आएगा। यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पर तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे 2 का घात तो 0 है, 5 का घात तो 1 है, लेकिन यहाँ पे अन्य भाज्य संख्याएं 7 और 13 है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, इसको सही से भाषा से लिख लेते हैं ताकि अशांत प्रकार के जो हल होंगे उसको भी हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि यहाँ परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा या आवर्ती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को आप समझ गए। अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे समझते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है 15/1600। इस चीज़ को समझते हैं या इस चीज़ को यहीं पे समझते हैं। इस चीज़ को मिटा देते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मिटाने के बाद इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है 15/1600। इन दोनों संख्याओं को अगर हम देखें तो P और Q में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, तो देखेंगे तो इसमें 5 उभयनिष्ठ है। अगर 5 से इसको हम कटाएं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 0 320 हो जाएगा। अब ये सहअभाज्य संख्या है, इससे पहले सहअभाज्य संख्याएं नहीं थी। अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अगर होगा तो हम कह देंगे, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि P और Q रूप में अगर दिया हुआ है तो सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए P और Q। तो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे इसके हर का। 320 का जब गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से कटेगा 160 बार में, फिर 2 से कटेगा 80 बार में। 80 का यहाँ हम निकाल लेते हैं 2 से 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। तो क्या आया कि 2 × 2 × 2 × 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आया, यानी कि 2 2 4 2 6 2 आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 हमने लिख लिया और 1 5 आ रहा है, इसको भी हमने लिख लिया। अब यहाँ से इसको हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, 3/2 का घात 6 गुणे 5 का घात 1 आया है। यहाँ पर जो हर है यानी Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 6 और 5 के पावर 1 लिखा हुआ है, और ये किस रूप का है, 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का है। n का मान 6 है, m का मान 1 है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा किस प्रकार का होगा, शांत होगा। तो शांत है तो इसको हम क्या करते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, घेर दिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अब इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने प्रश्न दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है। P/Q के रूप का तो है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। P और Q सह अभाज्य है कि नहीं है, पहली चीज़ ये देखना है। अगर सह अभाज्य हैं तो हमें क्या करना है कि Q है, यहाँ पे Q क्या है, 343 है, 343 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। रफ में इस कार्य को करेंगे 343। तो यदि आपको पता हो तो ये 7 का घन लिखा हुआ है, यानी कि ये 7 गुणे 7 गुणे 7 ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 का घात 3 है। 7 का घात 3 क्या 2 के घात m और 5 के घात n के रूप का है क्या, इसमें 7 का घात क्या है, 3 है। m और n यहाँ पे क्या है, 0 है, n भी क्या है, 0 है। यहाँ पे 7 एक अलग अभाज्य संख्या आ रही है, इसमें आनी नहीं चाहिए। अगर इस रूप का होगा तो हम कहेंगे कि शांत है, और उसके अलावा किसी अन्य रूप का होगा तो हम कहेंगे कि वो अशांत आवर्ती है, अन्य अभाज्य संख्याएं उसमें आएंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का घात m और 5 का घात n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम देखें तो इस प्रश्न में जो हर लिखा हुआ है, हर 2 का घात 3 और 5 के घात 2 के रूप का है, इसमें अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार तो ऐसे ही हम कह देंगे कि शांत होगा। अगर शांत होगा तो शांत वाले को हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स में घेर दे रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इन दोनों संख्याओं को देखें P और Q को, तो ये सह अभाज्य है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 129/2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 129 और इनमें कुछ कॉमन है क्या, 2 से तो 129 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं कि 7 से कटेगा क्या। हो सकता है कि 7 का घात 5 ऊपर लिखा हो, कट जाए तो हो सकता है दशमलव प्रसार शांत आ जाए। तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करेंगे 129 को, तो 7 एकम 7, शेषफल ऊपर से क्या आएगा, 5 आएगा। 59 लिखा हुआ है, 7 के पहाड़ा में कहीं भी 59 नहीं आता है, अर्थात ये 7 से तो नहीं कटेगा। अन्य नीचे अभाज्य संख्याएं है ही नहीं कि उनसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो दशमलव प्रसार है, 2 का घात m 5 का घात n के रूप का तो है, साथ ही साथ इसमें 7 का घात 5 भी लिखा हुआ है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ गए कि कैसे निकालना है, कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हम 8 को देखते हैं। ये लिखा हुआ है 100/15। इनमें देखें तो ये क्या सह अभाज्य है, तो ये बिल्कुल सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखें तो दोनों का HCF 1 नहीं है। देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बटा 3 गुणे 5, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। तो 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अगर 5 को देखें तो 2 का घात m और 5 के घात n के रूप का है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 2 का घात 0 5 का घात 1, इस रूप का तो ये है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इस चीज़ को समझिए। बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि इस चीज़ को नहीं करते हैं, वो यहाँ पे वो क्या करते हैं, 6 ये केवल 15 लिखते हैं, 6 को ऊपर रख देते हैं। ये जांच नहीं करते हैं कि सह अभाज्य है कि नहीं है। सह अभाज्य होनी चाहिए। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है ही नहीं, तो इसको कह देते हैं क्या है कि अशांत आवर्ती है, जो कि ये आपका आंसर क्या है, गलत है। ये किस लिए गलत है, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य नहीं है। 3 से हम 6 को 2 बार में कटा सकते हैं, इसका सरलतम रूप 2/5 होगा, ना कि 6/15 ही होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। शांत वाले को हम क्या कर रहे हैं, घेर दे रहे हैं, और अशांत वाले को हम नहीं घेर रहे हैं। ऐसा करके हम चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए को कैसे करना है। पहले हमको सह अभाज्य संख्याएं देखनी है कि P और Q सह अभाज्य है कि नहीं है। सह अभाज्य होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमारा क्या दिया हुआ है,
9 को देखें तो 9 में दिया हुआ है 35/50। अब इन दोनों को देखिए, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 7 35, 5 10 का 50, यानी कि 7/10 आया है। और 7/10 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 को 2 गुणे 5, इसका तुलना करें 2 के पावर n और 5 के पावर m से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ कि 2 का घात m, 5 का घात n, कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो m और n आपस में घात को बदल सकते हैं। m पहले आता है, n बाद में आता है, इसलिए कभी कभी m और n भी निकल जा रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, इनके घात से ऐसे घबराना नहीं है। n भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, m भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, दोनों हो सकता है कभी बराबर हो जाए, कहीं बराबर ना हो। ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 का घात n और 5 के घात m का रूप का है यहाँ पे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा? शांत होगा। डायरेक्ट आप 50 का नहीं करिएगा, 50 का भी करिएगा ना तो देखिए क्या आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 का घात 1, 5 का घात 2, इस रूप का है, तभी हम शांत कह सकते हैं। लेकिन ये सही नियम नहीं है, हमें P और Q को क्या बनाना है? सहअभाज्य बनाना है। तो सहअभाज्य बना के करेंगे तभी हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसका शांत है तो इसको भी हम क्या करते हैं? बॉक्स में घेर देते हैं। हमने इसको भी शांत है तो बॉक्स में घेर दिया। अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न है 10 नंबर 77/210। इनमें देखें क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो हम Q का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और नहीं है तो कटाएंगे। ऊपर वाले को हम 7 गुणे 11 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। 7 से 7 कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। अब क्या आएगा? 11/3 गुणे 2 गुणे 5, इसका ये गुणनखंड हुआ। हर के अगर गुणनखंड को हम देखें, अभाज्य गुणनखंड को, तो ये 2 और 2 का घात n और 5 के घात m के अलावा इसमें 3 भी उपस्थित है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए कि हमें किस प्रकार से करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे करना है किसी भी प्रश्न को। यहाँ पे आपको तो 10 ही प्रश्न दिए हुए हैं ना, 10 के अलावा आप मुझे 100 प्रश्न दे दीजिए, 1000 प्रश्न दे दीजिए, या 10,000 प्रश्न दे दीजिए। क्या करना है? जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। जो भी संख्या दी रहेगी वो P/Q के रूप में लिखी रहेगी, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में ही तो होती है। और P/Q के रूप में होंगी तो हम देखेंगे कि P और Q सहअभाज्य है कि नहीं है। सहअभाज्य अगर है तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसकी तुलना करेंगे 2 का घात n और 5 के घात m के रूप से। यदि इस रूप का है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं है तो अशांत होगा। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि यदि ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं होंगी, जो कॉमन गुणनखंड होगा उनको हम क्या करेंगे? सहअभाज्य में बदलेंगे। सहअभाज्य में बदलेंगे। सहअभाज्य में बदलने के बाद फिर से Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n और 5 के घात m के रूप का हुआ तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मान लेते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ गए कि कैसे करना है? किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हमें दे दे उसको उसी प्रकार से करना है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है इस चीज को समझते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब प्रश्न को समझिए, हमने जो प्रश्न नंबर 1 किया यहाँ पे, इस प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसको हमने बॉक्स में लिखा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी समझिए। इससे पहले हमने किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या किया है? भाग विधि से सीखा है। यहाँ पे एक और चीज़ सीखेंगे। किसके लिए सीखेंगे? जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत वालों के लिए नहीं, अशांत वालों के लिए तो आपको भाग दे के ही निकालना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। जिनका शांत होगा उसके लिए एक चीज़ हम सीखते हैं। चलते हैं अपने पेज पे और समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है हमारा?
जिसका दशमलव प्रसार शांत है, पहला ही प्रश्न का शांत है ना, तो 13/325 लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि जो एनसीईआरटी वाला बुक है मैं अपने पास रख लूं और इस प्रश्नावली को निकाल लूं। ठीक है, इस प्रश्नावली को हम निकाल लेते हैं कि ये प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया, बार बार हमें पीछे नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से मेरे पास प्रश्न आ गए। अब ये देखने के लिए भी तो हो सकता है पीछे जाना पड़ेगा किसका शांत दशमलव प्रसार है। चलिए कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न क्या है कि 13/3125 दिया हुआ है और इसका हमें ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार जो शांत है वो दशमलव प्रसार क्या है। जैसे कि इसका कुछ दशमलव प्रसार आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस प्रश्न को आपको ना बता के एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, 17/8, और इससे समझते हैं कि किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। पहला चीज देखिए, इसको यदि दशमलव रूप में हमें बदलना होगा तो हमने पहले क्या सीखा है, बचपन वाली हमने विधि क्या सीखी है कि हम 8 से भाग देंगे 17 में, 2 बार में जाएगा 16, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 छोटा है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बिठा देंगे और इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये कटा के हम शेषफल 0 लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे दशमलव के लिए 0 बैठ जाएगा, ये 0 हो गया तो 8 एकम 8 हो गया, शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे बैठ जाएगा 0, 8 दूना 16, शेषफल 4, फिर 0 बिठाएंगे, 8 5 40, अर्थात शेषफल 0 आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार ये आ जाएगा। क्या आएगा 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार होगा 2.125, ऐसा होगा। ये तो पहला विधि हो गया कि हमने पहला विधि सीखा भाग विधि और ये हमें आता है। दूसरा हम क्या सीखने वाले हैं कि जो हर है ना, हर को हम 10 के घात के रूप में बदलेंगे, 10 के घात के रूप में बदल के देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे। जैसे समझते हैं, सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि मैं यदि आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न देता हूं कि यदि 1/10 दिया हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा और इसका दशमलव प्रसार होगा 0.1। हमने निकाल दिया है। कैसे निकाला, क्योंकि हर में 10 लिखा हुआ है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा अंश रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से जितने हर में 0 रहते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव बिठा देते हैं। एक और उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए कि 123/100 लिखा हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या करेंगे, 123 लिखेंगे अंश को और दाहिने तरफ से, ये है हमारा दाहिना तरफ, इससे हम क्या करेंगे जितने हर में 0 है ना उसके बाद हम दशमलव बिठा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कि 1.23 बन जाएगा इसका दशमलव प्रसार। और बहुत आसानी से हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे, इसी नियम को सीखेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो 8 लिखा हुआ है या कोई भी संख्या यहाँ पे लिखा होगा जो क्या होगा 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का होगा, यदि शांत है तो इसी रूप का होगा, तो उसको हम बदलेंगे कि 10 के घात के रूप में आए। तो 10 के घात के रूप में हम कैसे बदलेंगे इस चीज़ को सीखते हैं। यहाँ पे यदि हम ले उदाहरण के रूप में जो हमारा प्रश्न 2 नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17/8 लिखा हुआ है, मतलब कि 17/2 के घात 3 लिखा हुआ है। अब इसको बनाना है हमें 10 के घात के रूप में। 10 का घात 1 भी हो सकता है, 10 का घात 2 भी हो सकता है, 10 का घात 3 भी हो सकता है, 10 का घात 4 भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाने के लिए इस चीज़ को समझिए। यदि हमें 10 दिया हुआ है तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। 100 दिया हुआ है तो इसको 10 × हम 10 लिख सकते हैं और 2 × 5 × 2 × 5 लिख सकते हैं। 1000 लिखा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, या कोई भी संख्या लिखी होगी जो 10 के रूप में होगी, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ ऐसे लिखी होगी तो उसमें 10 10 ही होंगे और 10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम ध्यान दें तो एक 10 के गुणनखंड में एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 × 5 का घात 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 और 5 का घात 3, किसको, 1000 को। यहाँ पे अगर आप एक बात ध्यान दें तो जो 10 के रूप में हम लिख रहे हैं, 10 का घात लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 का घात 1, इसको लिख सकते हैं 10 का घात 2, इसको लिख सकते हैं 10 का घात 3, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ध्यान दें तो 10 में 2 का घात 1 है, 5 का घात 1 है, यानी कि दोनों का घात बराबर है, 2 और 5 का जो घात है वो बराबर है, यानी कि m और n जो है वो बराबर है आपस में। 1000 में देखिए, 1000 में 2 2 है और 2 5 है, यानी कि 2 का घात भी 2 है और 5 का घात भी 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 बनाने के लिए या 100 बनाने के लिए या 1000 बनाने के लिए इसमें 2 और 5 ही होंगे और दोनों का घात बराबर होगा।
अब इसको हम कैसे करेंगे ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और ये आप सोच पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं मैं बता रहा हूँ, इस पे डिपेंड करेगा। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको नीचे 10 के रूप में बदलने के लिए, 10 के घात में बदलने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 का घात भी 3 कर देंगे। जब नीचे 5 का घात 3 कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 5 का घात 3 से गुणा कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे और फिर इसको हम 17/2 का घात 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं जो हमने ऐसे लिखा है, और 5 का घात 3 गुणे 5 का घात 3 हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब इसको अगर हम बदलेंगे यहाँ से तो 17 गुणे 125 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 है, कितना है, 2 का घात भी 3 है, 5 का घात भी 3 है, तो 10 का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे समझा ना कि कैसे कर सकते हैं हम, 2 का घात 2 होता और 5 का घात भी 2 होता, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 10 का घात 2 लिखते हैं। यहाँ पे 10 का घात 3 हो गया ना, इसको हम चाहें तो 1000 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करिए कि 17 और 125 का गुणा कीजिए, जो अंश में आ रहा है, यहाँ पे 17 और 25 आ रहा है, अंश में और चीज़ भी आ सकता है, और उसको क्या करिए, गुणनफल लिखिए। तो क्या करेंगे, 17 5 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34, 8 42 के 2, हाथ में 4, 17 और 4 21 हो गया, और नीचे बट्टा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, 2 1 2 5 लिखेंगे, नीचे क्या है, 1000 है, तो राइट साइड से हम जितने शून्य हैं उतने अंक बाद दशमलव बिठा देंगे। 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव बिठा देंगे, और इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 2.125, और भाग विधि से भी हमने यही निकाला है, अर्थात इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 पे समझा। अब इस तरीके को आप किसी भी प्रश्न पे लगा सकते हैं, उस प्रश्न पे जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। तो चलिए इस पे हम लगाते हैं और देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है उसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और इस पे हम लगाने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ को मिटाते हैं और समझते हैं हमने क्या किया, समझा ना। प्रश्न में भी हम इस चीज़ को समझेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर 13 लिखा हुआ है, 13 लिख देंगे। नीचे इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हर का क्या होगा, हमने निकाला था कि 5 का घात 5 आएगा। अब 5 के घात 5 जो लिखा हुआ है इसको 10 के घात में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 13 लिखा हुआ है, गुणे 2 का घात 5 करेंगे, और नीचे 5 का घात 5 है, और इसमें भी गुणा करेंगे 2 का घात 5 से। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, फिर यही बचेगा जो पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको 10 के घात में बदल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 का घात 5 कितना होता है, 32 होता है, बट्टे कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 का घात कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 5 का घात भी 5 है और 2 का घात भी 5 है, इनको गुणा करेंगे तो इनमें 2 गुणे 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 10 का घात 5 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ से ये क्या बन जाएंगे, इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं अपने इरेजर को। 10 का घात 5 मतलब 1 5 0 1 2 3 4 और 5। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है, तो जो अंश है उसको हम गुणा करके लिखेंगे, उसका गुणनफल लिखेंगे। तो 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 दूना 26, 13 39, और 2 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि 416 हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0। इसको हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलने के लिए जो अंक दिया हुआ है, ऊपर वाला जो अंश दिया हुआ है उसके दाहिने साइड से जितने नीचे 0 हैं उतने अंक बाद दशमलव बिठाएंगे। तो 6 1 4, और जब अब एक भी अंक नहीं है तो शून्य बिठा देते हैं, 0 0 5 हो गया, और दशमलव से पहले शून्य, यही इसका दशमलव प्रसार होगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो भाग विधि से इसको जांच लीजिए, और समय बचाना है तो आप क्या करिए, अपने पास मोबाइल है, मोबाइल से भाग दीजिए 13 में 3125 से, दशमलव रूप में क्या आता है आप देखेंगे तो दशमलव रूप में यही आएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न कौन सा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें प्रश्न नंबर जो 4 है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, 15/1600 लिखा हुआ है। अब इसको करते हैं, 4 नंबर प्रश्न है ना, क्या लिखा हुआ है, 15/1600। अगर इसको हम देखें ना, यहाँ पर ये जो P और Q हैं ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इनको हम चाहें तो सहअभाज्य में भी बदल सकते हैं, और बिना सहअभाज्य में बदले हुए भी इनका दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें जांचने के लिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, सहअभाज्य में बदलना है, उसको बदलने के लिए नहीं बदलना है, बिना बदले भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1600 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 800 का क्या आया था, 800 का आया था 2 का घात 6 गुणे 5 का घात 1। यहाँ पे हमने 5 से कटाया था ऊपर, तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही होगा 1600 का अभाज्य गुणनखंड।
अब देखिए कि यहाँ पे इसको हम कैसे बदलेंगे। अब हमें 10 के घात में बदलना है ना, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 5 का घात 2 है, लेकिन 5 के घात को हमें क्या बनाना है, जो अधिकतम घात होगा ना, जैसे यहाँ पे 6 है अधिकतम घात, तो 6 बदलना है। तो 5 का घात 2 है और 6 बदलने के लिए इसमें 4 और हम करेंगे, तो 5 का घात 4 से गुणा कर देते हैं, तो 2 का घात 6 गुणे 5 का घात 6 हो जाएगा। ये कैसे होगा कि 5 का घात 2 गुणे 5 का घात 4 होगा, और जो जब बेस समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं कर्णी के नियम से। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 15 गुणे 25 गुणे 25 625 हो जाएगा, और ये नीचे क्या होगा 10 पे 5 जीरो 1 2 3 4 5। अब इसको बदलना है, तो 625 में क्या करिए आप 15 से गुणा कीजिए, तो करते हैं गुणा, ये 10 के पावर इसको क्या लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं। करेंगे तो 15 5 75 के 5 हाथ में बचा 7, 15 दूना 30 7 37 हाथ में बचा 3, 15 छक्के 90 और 3 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब 6 अंकों के बाद दाहिने साइड से दशमलव बिठाना है, तो 4 अंक है तो 0.00937 इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा, जो कि शांत है और पहले हम लोगों ने देखा था। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्नों को भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो मिटा सकते हैं, या यहीं पे एक इसको मिटा ही लेते हैं, इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं और अगले प्रश्नों को करते हैं। उम्मीद है आप सभी अगले प्रश्नों को अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि चीज़ें हम लोग समझ लिए हैं। अगला प्रश्न कौन सा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है 23/2 का घात 3 5 का घात 2। 6 नंबर प्रश्न है 23/2 का घात 3 5 का घात 2। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है, तो नीचे जो हर दिया हुआ है ये पहले से ही 2 का घात n और 5 के घात m के रूप में है, तो इसको हमें किस रूप में बदलना है 10 के घात के रूप में बदलना है। यहाँ पे यदि हम देखें तो 2 का घात 3 है, 5 का घात क्या है 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 5 का भी घात हमें 3 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये 10 के घात के रूप में होगा। तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, तो 23 गुणे 5 करेंगे, तो 2 का घात 3 गुणे 5 का घात 3 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे 23 में 5 से गुणा करते हैं, 5 15 का 5 हाथ में 1 10 1 11 हो जाएगा, और बट नीचे क्या हो जाएगा 10 का घात 3 हो जाएगा। अब इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद क्या होगा 0 बैठेगा दाहिने से, तो 0.115 इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया कैसे करना है। अब आप जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हमें करना कैसे है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। यहाँ पे बॉक्स में कौन सा है प्रश्न नंबर 8 है, 6/15 लिखा हुआ है, तो 6/15 हम लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है 8 है, 6/15 लिखा हुआ है। इसका दशमलव प्रसार क्या करना है शांत है, तो इसको हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो 6/15 लिखा हुआ है, तो इसको हम सरलतम रूप में कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 रहेगा ना तो इसको शून्य बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, और इससे पहले मैंने एक बार मुझे शायद थे ध्यान है कि मैंने कहा था कि जो सहअभाज्य p और q नहीं है, अगर उनको दशमलव रूप में बदलना है तो हम सहअभाज्य नहीं भी रखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको सहअभाज्य में बदलना होगा। वहाँ पर मुझसे त्रुटि हो गई थी, मैं यहाँ पे अपने आप को सुधार रहा हूँ। क्या होगा कि जो सहअभाज्य रूप में नहीं है उसको हमें सहअभाज्य रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5, और इसको क्या करना है अब दशमलव रूप में बदलना है। तो ये तो सरल रूप है, तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं भाग से, वरना आप 10 घात के रूप में भी बदल सकते हैं। तो 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 का घात 1 है, तो इसमें 2 भी चाहिए, तो 2 से ऊपर गुणा भी करेंगे, नीचे भाग भी देंगे, तो 2 गुणे 2/5 गुणे 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/10, यानी कि 0.4 इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार आ जाएगा। अगली संख्या कौन सी है इस चीज़ को हम देखते हैं और इसको मिटा देते हैं, और अगली जो संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको देखते हैं। 35/50 लिखा हुआ है, 35/50, तो ये सहभाज्य नहीं है, तो इनको हम सहभाज्य में बदलेंगे। 5 आते 35, 5 10 का 50, 7/10 आया। ये पहले से ही 10 के घात के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, और ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है 0.7। तो उम्मीद है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 मैंने बहुत आसान तरीके से बहुत सारा समय लेके प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और उससे एक्सप्लेन करने से पहले मैंने बताया है कि इन प्रश्नों को करना कैसे है। सारी जो चीज़ें इसमें प्रयोग हो रही हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 को, और ये देखते हैं कि ये क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 3 नंबर कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। पहला ही लाइन पढ़ते हुए समझिए, वास्तविक संख्याएं, अर्थात इसमें परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है।
तो इनका दशमलव प्रसार दिया हुआ है। तो दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है और अशांत अनावर्ती भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, इसको पहचानना है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं, अर्थात हमें यह देखना है कि जो दशमलव प्रसार हमें दिया हुआ है ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें क्या कहना है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमें वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये संख्याओं में से कोई परिमेय भी हो सकता है, कोई अपरिमेय भी हो सकता है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है ये परिमेय संख्या का है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है तो P/Q के रूप का होगा, और Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें बताना है कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पहले को देखें तो पहले में क्या लिखा हुआ है कि 43.123456789, 9 के बाद ना ही डैश डैश है और ना ही किसी अंक पर रेकड़िंग है, यानी कि ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 43.123456789, और इसको परिमेय रूप में अगर हम बदलने का प्रयास करें तो 43.123456789, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 से 9 तक ले लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, तो 9 इसका घात हो जाएगा और इस रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो परिमेय संख्या लिखा हुआ है इसका Q क्या है, 2 का घात n और 5 के घात m के रूप का है। क्योंकि 10 का घात 9 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का घात 9, यानी कि 2 का घात 9 और 5 का घात 9 लिखा हुआ है, और ये 2 का घात n और 5 का घात m का रूप का है। यहाँ पे n और m क्या है, दोनों बराबर है। तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न नंबर 1 समझ में आया कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है ये परिमेय संख्या का है कि नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर को यदि हम देखें तो 0.1201 लिखा हुआ है, 2001 लिखा हुआ है, 20001 लिखा हुआ है, फिर 2000 और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, शायद यहाँ से छूट गया है। यहाँ पे क्या होगा, डैश डैश होगा, और डैश डैश यदि होगा तो ये किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार है, ये तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं लिखी हुई है, अंक लिखे हुए हैं, ये ना तो अपने आप को दोहरा रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे हैं। और ये किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो नहीं है, यानी कि ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तीसरे संख्या की बात करें, तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये लिखा हुआ है 43.123456789 तक, और इन सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेकड़िंग लगा हुआ है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद जो अंक है समाप्त नहीं हो रहे हैं, और ये वाले पूरे अंक 1 से लेकर 9 तक जो अंक लिखा हुआ है ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार है, परिमेय प्रकार का है, परिमेय संख्याओं का है। और ये दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी तो क्या है, परिमेय संख्याएं ही है ना, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्या है, अशांत आवर्ती है, तो इनका हर क्या होगा, आवर्ती है। तो इसका जो Q होगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप का होगा, 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का तो कभी भी नहीं होगा, यानी इससे अलग होगा, तभी तो अशांत आवर्ती है। समझ गए कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, और इन तीनों प्रश्नों को हमने कर लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो अगर यहाँ तक आप देखते हुए आ चुके हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।